हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर साइंस क्लास। आज की जो क्लास अपनी है वह है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है वो 8th क्लास का पहला टॉपिक होगा। यहाँ हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर किन से डील करता है। एग्रीकल्चर द अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर जो है, हमने जैसे ही एग्रीकल्चर वर्ड सुना या एग्रीकल्चर के बारे में बात की तो हमारे सामने एक ही चीज़ आती है। हम यही सोचते हैं कि जहाँ पर हम फसल के बारे में बात करें, जहाँ हम खेती के बारे में बात करें, वह एग्रीकल्चर का हिस्सा है। लेकिन यह बात सही नहीं है। हम एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स के साथ साथ हम रेयरिंग ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे, मतलब फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन की भी बात करेंगे। ये दोनों एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है। जनरली द आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड इज रिफर्ड टू और रिफर्ड एज एग्रीकल्चर। जनरली हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जहाँ खेत में खेती की जा रही है उसको हम एग्रीकल्चर का पार्ट मानते हैं या एग्रीकल्चर की तरफ उसे इंडिकेट करते हैं। जबकि हम यह पढ़ रहे हैं यहाँ पर और हम यह जान लेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी उसी का हिस्सा होता है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद फूड हेल्थ एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। देखिए एग्रीकल्चर के अंदर वह ब्रांच, एग्रीकल्चर की वह ब्रांच जिसमें फूड हेल्थ एंड मैनेजमेंट, पशुओं की जो भी एनिमल्स होंगे उनके फूड के बारे में बात करें, उनकी हेल्थ के बारे में बात करें और उनका मैनेजमेंट जो होता है उसकी बात करें हम, तो वह क्या कहलाती है, एनिमल हस्बेंड्री, जिसे हम कहते हैं पशुपालन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि एक टॉपिक आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, ये पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज अ क्रॉप? सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्रॉप क्या होती है, व्हाट इज अ क्रॉप। इसकी डेफिनेशन हमने सिंपल सी यहाँ लिखी है और यही हमें लिखना है। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, व्हेन प्लांट्स ऑफ the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called a crop। जब सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाएंगे, एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाएंगे एक जगह पर, जो कि बहुत बड़ी जगह हो और बहुत बड़ी मात्रा में उगाए जाएंगे, उसे हम क्रॉप कहेंगे। क्रॉप की यही डेफिनेशन हमें हमेशा लिखनी है। ओके, उसके बाद में हम बात करें तो क्रॉप को भी हमने क्लासिफाई किया है उसके उगाने के आधार पे। ऐसा तो है नहीं कि हम कभी भी गेहूं उगा दें खेत में या कभी भी खेत में बाजरा उगा दें। हमें क्या होता है, एक सीजन के अकॉर्डिंग फसल खेत में तैयार करनी होती है। हर एक फसल का अपना एक सीजन होता है, जैसे गर्मियों में एक फसल होती है, सर्दियों में एक फसल होती है, बरसात की अलग फसल होती है। तो ये जो सीजन वाइज फसल उगती है, जो क्रॉप्स होती है, उनको हमने डिवाइड किया है डिफरेंट टाइप्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजन्स। जो अलग अलग सेशन होगा उसमें हम क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो आती है खरीफ की फसल, उसके बाद में आती है रबी और उसके बाद में आती है जायद। खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार की फसल खेत में उगाई जाती है सीजन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले है खरीफ की फसल। द क्रॉप विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून। मानसून मतलब रेनी सीजन, बरसात के दिनों में वह फसल जो उगाई जाती है मानसून सीजन में, जो कि होता है जून टू सितंबर, आर कॉल्ड खरीफ फसल या खरीफ क्रॉप। ये हमें बात ध्यान रखनी है हमेशा। जो खरीफ की डेफिनेशन दे रखी है उसका सिंपल सा क्या आपको बताना है, मानसून सीजन में जो उगाई जाती है वह फसल क्या होती है, खरीफ की फसल। और उसका टाइम पीरियड जो होता है वो जून से सितंबर तक होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इसकी जो सीड्स है, डेफिनेशन में बता रखा है, सीड्स ऑफ दीज क्रॉप्स आर सोन इन द बिगनिंग ऑफ द मानसून। मानसून जब स्टार्ट होगा, मानसून की शुरुआत के अंदर ये इस फसल के बीज खेत में डाले जाते हैं। आफ्टर
maturation these crops are harvested at the end of monsoon। देखो मानसून के स्टार्टिंग में इसके बीज खेत में डाले जाएंगे और मानसून के ख़त्म होने तक अक्टूबर नवंबर का जो मंथ रहता है, अक्टूबर नवंबर जब का जो मंथ रहता है, दिवाली के आसपास या दिवाली के कुछ दिन पहले इस फसल को खेत से काट लिया जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट जो होती है वो होती है रबी की क्रॉप। तो ये जो रबी की फसल होती है, इस क्रॉप विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो भी फसल उगाई जाती है, कब? अक्टूबर टू मार्च। ये अक्टूबर में लगाई जाती है और मार्च में इसे काट लिया जाता है। आर कॉल्ड रबी क्रॉप। ये भी सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता दी है। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। सीड्स ऑफ दिस क्रॉप, these crops, seeds of these crops are sown in the beginning of the winter season। winter season का जो स्टार्ट होता है तभी इस फसल को लगाया जाता है खेत में। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ क्रॉप, जब फसल पूरे से तैयार हो जाती है, पक जाती है, दे आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द विंटर सीजन। अप्रैल और मई जो होता है उसमें आकर इस फसल को काट लेते हैं। अप्रैल या अप्रैल से कुछ दिन पहले, मतलब अप्रैल का स्टार्टअप जो होता है, अप्रैल का स्टार्ट होने तक इसका कटना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद में जो अंतिम टाइप और अंतिम सीजनल जो फसल होती है उसे कहते हैं हम जायद क्रॉप। जायद क्रॉप जो होती है वो एक तरह से उसे फसल नहीं मानकर हम, ये छोटा सा मतलब एक टाइम पीरियड होता है किसानों के पास जहाँ वो उस टाइम को काम में ले लेते हैं। कैसे? ये होता है जैसे ही अप्रैल और मई में फसल काट दी जाती है रबी की, उसके बाद में इसे लगाया जाता है। जो तरबूज वगैरह, ककड़ी वगैरह जो आपने देखा होगा मई जून में, तो दिस क्रॉप आर समर सीजन क्रॉप। तो गर्मियों के दिनों की ये क्रॉप होती है। ग्रोन ऑन द सब कॉन्टिनेंट ऑन ड्राई लैंड विच डू नॉट हैव ए वेट फॉर मानसून। मानसून के लिए इसका कोई इंतज़ार नहीं करना होता है। दे ग्रोन इन द लॉन्ग ड्यूरेशन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप। जो रबी और खरीफ क्रॉप जो होती है, जैसे रबी को काट लिया गया, उसके बाद में खरीफ का नंबर आना है, लेकिन जो बीच में टाइम रह जाएगा, जो बीच में टाइम बच जाएगा, उस समय में इस फसल को खेत में लगाया जाता है। मेनली इसे मार्च टू जून देखा जाता है। ओके, यहाँ पर तो बात हो गई क्रॉप के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं, आगे इस टॉपिक में बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे इस सारी जो खेती की जाती है, इस सारी खेती को हम बात करें तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे किसान खेत में प्रोड्यूस करता है एक फसल। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे तो इसे कहेंगे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो एग्रीकल्चर की खेत में हो रही है, एग्रीकल्चर जो है वो कैसे हो रहा है, कैसे खेती हो रही है, ये सारा हम देखेंगे। ऑल एक्टिविटीज विच फार्मर्स डू द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सारी एक्टिविटीज, किसान जो खेत में जो भी काम कर रहा है, किसान एक फसल उगाने के लिए खेत में जो भी काम कर रहा है वह सभी क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। For doing various activities, a farmer needs different type of tools. These tools which are involved in cultivation of plants are called agriculture implements. Farmers perform agriculture practices in a sequence. हम बात करें तो किसान जो है खेत पे जो सारे काम करता है तो उसे कुछ ना कुछ टूल चाहिए होंगे। खेत में जो काम किया जाता है उसके लिए उसे बहुत सारे टूल्स चाहिए होंगे, बहुत सारे तरीके उसे पता होने चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि हम खेत में जाए और फसल काटना स्टार्ट कर दे। अरे उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सॉइल प्रिपेयर, मतलब खेत को प्रिपेयर, खेती की जाती है उसकी स्टेप बाय स्टेप जो प्रैक्टिसेस है वो बता रखी है यहाँ पे। सबसे पहली स्टेप अपनी क्या होनी चाहिए? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हमें मिट्टी को तैयार करना। उसके बाद में है सॉइंग। सॉइंग मतलब बीज खेत में डालना। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स खेत में डाले जाते हैं। उसके बाद में होती है इरिगेशन। उसके बाद में होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड से हमें अपनी फसल को बचाना होता है। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ये 7 पॉइंट हमें पूरे डिटेल से अगर पूछे जाते हैं तो लिखना होता है। हाँ, इसके आगे हम बात करें, यहाँ हम बात करें तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए कुछ इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं उनके उदाहरण दिए हुए हैं। हम बात कर सकते हैं प्लग, हो, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, ये कुछ चीज़ें होती है जो खेत में किसान नॉर्मली काम में लेता है। उसके बाद में है
ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के कुछ तरीके दे रखे हैं, मोट, ढेकली, रहट, चेन पंप एंड मोटर पंप। ये कुछ ट्रेडिशनल तरीके खेत में सिंचाई करने के आपको बता रखे हैं। इसके आगे हम बात करें तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिसेस जो होती है वह हमें क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमें सबसे पहला काम करना होता है खेत में काम करने के लिए या खेत में फसल उगाने के लिए सॉइल प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड्स द सॉइल ऑफ फील्ड इज लूज्ड एंड ओवरटर्न। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो खेत में जो मिट्टी है, खेत की जो मिट्टी जमी रहती है उसे हल की सहायता से हम खोद देते हैं। जब ट्रैक्टर और हल की सहायता से किसान मिट्टी को ऊपर नीचे करता है, उससे क्या होता है, मिट्टी की जो पकड़ है, जो मिट्टी के अंदर अगर हम क्रॉप डालेंगे या बीज डालेंगे तो जो बीज अपनी जड़ें फैलाएगा या उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करेगा तो वो आसानी से कर पाएगा। अगर वह ढीली होगी, मतलब लूज्ड सॉइल होनी चाहिए और उसके साथ साथ वो ओवरटर्न हो जाती है। इससे क्या होता है, जो फर्टाइल लेयर है, जो नीचे की लेयर है वो ऊपर पहुंच जाती है, ऊपर की लेयर नीचे पहुंच जाती है और हर प्रकार से मिट्टी तैयार हो जाती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। प्रोसेस ऑफ लूजिंग सॉइल, सॉइल को लूज करने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं प्लगिंग। प्लगिंग कॉजेज वेंटिलेशन ऑफ सॉइल एंड मेक इट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इट। देखिए होता क्या है, जब मिट्टी को ढीली कर दी जाती है और मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है तो उसमें जो ऐसे माइक्रोब्स जो कि फसल के प्रोडक्शन के लिए उपयोगी होते हैं वो आराम से उपज पाते हैं, आराम से उसमें पैदा हो पाते हैं। आगे हम बात करते हैं प्लग हम बात करेंगे तो प्लग होता है एक सिंपल सा एक ऐसा डिवाइस, या फिर हम बात कर सकते हैं उसमें मीन्स हल को हम कहते हैं प्लग। जो प्लग होता है उससे खेत को तैयार किया जाता है। हो, कल्टीवेटर, ये कुछ खेत में काम में लिए जाने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि किसान खेत में काम लेता है। उसके बाद में है सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स मीन्स हो गया खेत में बीज डालना। खेत में बीज डालना, किसान क्या करता है, जब खेत तैयार हो जाता है उसे कुछ समय के लिए वह छोड़ देता है। खेत को तैयार करके मीन्स जब मिट्टी उखड़ जाती है उसके बाद में कुछ समय के लिए 2-3 दिन के लिए उसे छोड़ दिया जाएगा, ताकि क्या होगा, वह मिट्टी अच्छे से तैयार हो जाए। उसके बाद में उस खेत को प्लेन करके हम क्या करते हैं, उसमें बीज डालते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। सबसे पहला हमने प्लगिंग का बात कर ली, उसके बाद में खेत में बीज डाला जाएगा। उसके बाद में जब बीज बाहर निकल जाएगा, मतलब छोटे छोटे पौधे बन जाएंगे, जब बीज से छोटे छोटे पौधे निकल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, खेत के अंदर मैन्योर्स खेत में बीज डालने से पहले भी ऐड किए जाते हैं। मैन्योर्स क्या होते हैं, नेचुरली फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स जो क्या होते हैं वो केमिकली होते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। मैन्योर्स हम बात करें जैसे खेत में बायोडिग्रेडेबल ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं घर में, या फिर हम देखें किसान जो अपने पास जानवर रखता है, जो एनिमल्स रखता है, उनका गोबर की बात करें वो भी एक मैन्योर का ही एग्जाम्पल है। ये सब खेत में डालने से वहाँ की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, वहाँ की उपजाऊ क्षमता, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता इंक्रीज हो जाती है। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स खेत में डाले जाते हैं बीज डालने से पहले और बीज डालने के बाद में भी। उसके बाद में बात आती है तो वो होती है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई। समय समय पर जैसे जैसे एक टाइम पीरियड एक सेट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग खेत में फसल में समय समय पर हमें पानी देना होता है। यहाँ पर कुछ मेथड बता रखे हैं जो कि 2 प्रकार से बता रखे हैं, एक तो ट्रेडिशनल बता रखे हैं और एक मॉडर्न मेथड। तो यहाँ है मोट, चैन पंप, ढेकली और रहट जिसे कहा गया है। ये 4 उदाहरण हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद में मॉडर्न मेथड की बात करें तो 2 मॉडर्न मेथड बता रखे हैं, एक है स्प्रिंकल सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। यहाँ तक बात हो गई इरिगेशन की।
अच्छा, इसके बाद में हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको इस टॉपिक को यहाँ तक रिवाइज करना है, समझना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने से बनाने हैं और बुक के कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे के पॉइंट्स, क्रॉप मैनेजमेंट या फिर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जो पॉइंट बच गए। ओके, थैंक यू वेरी मच।